दोस्तों, हमारे अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खाना। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक वेज और दूसरा नॉन वेज। इन दोनों में से हमारी हेल्थ के लिए क्या बेहतर है? आइए इसको समझते हैं साइंस और गौरव भाई के नज़रिए से। वेज वर्सेस नॉन वेज, कौन सा खाना खाने वाले लोग ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट, ज्यादा एक्टिव और ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं? जैसे गाय फॉर एग्जांपल घास खाती है और शेर मटन, वैसे एक इंसान की नेचुरल बायोलॉजी के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, वो क्या खाने के लिए बनी है? फल और सब्जियां या फिर जानवरों का मांस? क्योंकि हमारा जो नेचुरल फूड होगा वही हमें एक फिट और लंबी जिंदगी देगा, राइट? वेल, जरा इन पर नजर डालिए। यह है जॉर्डन पीटरसन, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट। इनके कहने में जब से इन्होंने खाने में स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड खाना शुरू किया, जिसे कार्निवोर डाइट भी कहते हैं, इनका वजन 50 पाउंड्स कम हो गया और इनके शरीर के सारे प्रॉब्लम्स गायब ही हो गए। What else has changed? Well, I lost 50 pounds, like instantly, and kept it off. You know, I don't like to propagate it, but this diet seems to have stopped all of that. I don't have psoriasis. All of the patches have gone. Yeah. Now that's interesting, right? वो भी एक इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं जो इसी सेम एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट ने उनकी लाइफ ही बदल दी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लाखों लोग हैं जो एग्जैक्टली इसका उल्टा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेडेक्स का टॉक ही देख लीजिए, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर ये बता रहे हैं कि जब से वो एक वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट में शिफ्ट हुए ना, उनकी जिंदगी टोटली चेंज हो गई। Over the next 6 months of following a primarily whole food plant-based diet, not only did I continue to experience crazy amounts of energy and mental clarity, but every single health issue I had battled since I was 3 years old went away. अब इसी वीडियो के नीचे भी अगर आप कमेंट्स देखोगे, ढेर सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे जो ऐसे ही सिमिलर एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो आखिर यहां पर सच क्या है भाई? वेल, सालों से चलती आ रही डिबेट को ना आज वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर ही लेते हैं, क्योंकि आज इस रेसलिंग मैच का रेफरी खुद साइंस होगा, जिसका मकसद सिर्फ एक है, सच्चाई को ढूंढ के निकालना। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसे सेटल करना ही होगा हमें, क्योंकि आजकल कई लोग सोशल मीडिया से हाफ इंफॉर्मेशन लेकर अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस होकर एक्सट्रीम डाइट्स पर भी जा रहे हैं, जो उनकी जान तक ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस ले लो जो लास्ट ईयर हुआ। एक 39 इयर्स के रशियन फूड इन्फ्लुएंसर ज़ाना सैमसोनोवा अचानक से वन फाइन डे चल बसी, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला शी वॉज सिवियरली मैल न्यूट्रिशन। और वजह जानते हो क्या थी? वेजिटेरियन छोड़ो, स्ट्रिक्ट वीगन डाइट। मैडम एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने के चक्कर में पिछले कुछ टाइम से एक स्ट्रिक्ट वीगन डाइट को फॉलो कर रही थी, बिना उसके प्रोज एंड कॉन्स को जाने। एटलीस्ट 60% वेजिटेरियंस को ऑलरेडी स्टेज 3 विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, जो उनमें ब्रेन डिसफंक्शन, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स या इवन अल्जाइमर्स जैसे साइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप कर सकते हैं। सो क्या वेजिटेरियन डाइट वाकई में एक फ्लॉड डाइट है? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमें एकदम मीठा टेस्ट होता है? यानी कि बेसिकली टेस्ट के थ्रू हमारा बॉडी हमें ये सिग्नल दे रहा है कि ये खाओ, ये और खाओ, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बट कच्चे मीट को ऑन दी अदर हैंड बिना कुक किए हम गले से भी नीचे नहीं उतार सकते। तो मीट हमारा नेचुरल फूड कैसे हो सकता है? हिस्टोरिकली इंसान आखिर क्या खाने के लिए बना था, और आज के समय में हम वो कौन कौन सी गलत चीजें खा रहे हैं जो हमारे खाने के लिए कभी बनी ही नहीं थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ना हमें इतिहास में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब हमारे सबसे पहले पूर्वज ने इस पृथ्वी पर अपना कदम रखा था। उस समय उनका सबसे पहला खाना आखिर क्या था? तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज से करीब 66 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन से ऑलमोस्ट रिकवर कर चुकी थी, तब चारों ओर काफी घने जंगल हुआ करते थे और हर जगह बस फल ही फल हुआ करता था। अब ऐसे में हुआ कुछ यूं कि उन दिनों एक ऐसा नया जीव विकसित हुआ जिसके हम इंसानों जैसे पंजे हुआ करते थे, मगर दिखने में वो किसी चूहे और स्क्विरल का मिक्स ब्रीड लगता था। यह था दुनिया का फर्स्ट प्राइमेट, कैन यू बिलीव इट? और यही हमारा पहला पूर्वज था, जिसका नाम था परगेटोरियस। ये प्राइमेट, जो आज के सारे बंदर, एप्स और ह्यूमंस का फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर था, माना जाता है मेजरली सिर्फ फल खाया करता था। अब पता चला हमें फल इतना मीठा क्यों लगता है, क्योंकि फल हमारा सबसे प्राचीन खाना है। और इसीलिए आप ये भी देखोगे कि ज्यादातर मांसाहारी जानवरों के स्वीट टेस्ट के रिसेप्टर्स या तो होते नहीं है या तो वो इनएक्टिव होते हैं। वो फलों की स्वीटनेस को टेस्ट नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते जिस तरीके से हम कर पाते। सिर्फ हम इंसान और बंदर इतने मिलियंस ऑफ इयर्स के एवोल्यूशन के बाद भी आज भी फलों की स्वीटनेस को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल इन ऑल, साइंस के हिसाब से इसमें कोई डिबेट नहीं है कि हमने शुरुआत वेजिटेरियन डाइट से ही की थी। बट डज दिस एक्चुअली प्रूव कि आज के तारीख में भी हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ वीगन डाइट के लिए ही बना है? वेल, नॉट अप टिल नाउ।
आज से करीब 15 मिलियन साल पहले पर्गेटोरियस के डिसेंडेंट्स कुछ इस तरह से इवॉल्व होने लगे कि उनका शरीर कुछ और रफ चीजों को भी डाइजेस्ट करने लगा, जिस वजह से अब उनकी वीगन डाइट डाइवर्सिफाई होने लगी और वो फ्रूट्स के अलावा ठोस सीड्स, नट्स, रूट्स और बाक भी खाने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इसका प्रूफ हम फर्स्ट होमोनिन यानी कि फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस के सबसे पहले एंसेस्टर सहेलांथ्रोपस चैंडेंसिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज में देख सकते हैं, जिनसे बाद में सारे होमो स्पीशीज इवॉल्व हुए। इन दोनों के डेंटल स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो, इन दोनों के ही कैनाइन्स शायद इसी डाइट से इवॉल्व हुए होंगे, जो कि काफी छोटे हुआ करते थे और दांतों पर मौजूद प्रोटेक्टिव व्हाइट कोटिंग यानी कि एनामल काफी थिक हुआ करता था, जो यूजुअली उन जानवरों में होता है जिनको रेगुलरली कड़क सीड्स और नट्स को चबाना पड़ता है। प्लस साइंटिस्टों को इनके दांतों के सरफेस पर जिस तरह के माइक्रोस्कोपिक पिट्स और स्क्रैचेस मिले हैं, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि सीड्स और नट्स उनके डाइट का एक रेगुलर पार्ट हुआ करता है। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जब हमारी प्रजाति सभी बंदर प्रजातियों से अलग हुई, उसके बाद भी मॉडर्न ह्यूमंस के एंसेस्टर्स पूरी तरीके से शाकाहारी ही थे। बट इसी एग्जैक्ट घड़ी में आने वाला था एक मेजर बदलाव। हमारे पूर्वजों ने जब सीड्स और नट्स को खाना शुरू किया, तो इसी डाइट ने हमें मांसाहारी बनाने की तैयारी कर ली। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डिड वी बिकम मीट ईटर्स। तो देखो, पहले क्योंकि हमारे पूर्वज फल, फूल और पत्ते खाया करते थे, जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स कम होते हैं और फाइबर्स ज्यादा, तो इसीलिए उस वक्त उनमें लिपिड्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा हुआ करता था। और की कम ऑन दी अदर हैंड, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआत में जो पाउच जैसा ऑर्गन होता है, जिसमें फाइबर डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो बड़ा हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे हमारे पूर्वज सीड्स और नट्स खाने लगे, जिसमें फाइबर्स कम और लिपिड्स और प्रोटीन ज्यादा होते हैं, तो इवेंचुअली ऐसी चीजों को पचाने के लिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होते चला गया और इंस्टेड की कम श्रिंक हो गया। यानी कि सीड्स और नट्स पचाने के साथ साथ बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल बदलाव होना शुरू हो गए थे और अल्टीमेटली दे हैड अ परफेक्ट गट, जो वेजिटेरियन खाने के साथ साथ कुछ हद तक मांस को भी पचा सकता था। पर ऑब्वियसली अब यहां पर मांस पचाने की क्षमता होना एक बात होती है और एक ही नजर में किसी चलते फिरते जीव को अपने नाश्ते के तौर पर देखना एक कंप्लीटली अलग बात होती है। नेचुरली हमारे पूर्वजों को एक ट्रिगर की जरूरत थी जो उन्हें मजबूर करता शिकार करने के, और ये ट्रिगर मिला आज से कुछ 2.5 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पर एक मेजर बदलाव आया और घने फ्रूट से भरे जंगल खुले ग्रासलैंड्स में तब्दील हो गए। उन दिनों हर साल जनवरी से अप्रैल के बीच सूखा पड़ता था। उसमें कुछ हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्पीशीज कॉल्ड रोबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथ्स मजबूरी के बाद भी शिकार करना अवॉइड कर रहे थे और उसकी जगह पे लो क्वालिटी के प्लांट्स खा के गुजारा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली विलुप्त हो गए। लेकिन उसी दौरान ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भी ऑस्ट्रेलोपिथ्स थे जो वैसे वक्त में मरे हुए जानवर और कीड़े मकोड़े खाना सीख गए और इससे उनका गट, जो पहले नट्स खाके सिर्फ चर्बी पचाने के लिए अडैप्ट हुआ था, वो अब धीरे धीरे करके हाई प्रोटीन डाइट को भी पचाने लगा। और एग्जैक्टली इसी की वजह से, आई रिपीट, इसी हाई प्रोटीन डाइट की ही वजह से कुछ ऑस्ट्रेलोपिथ स्पीशीज तेज दिमाग वाले होमो सेपियंस में इवॉल्व कर गए। सो ये है बेसिकली एक बहुत ही क्रेजी फैक्ट कि आज हम इंसानों के पास जो तेज दिमाग है, जिसके वजह से हम एथिक्स, मॉरल्स और रिलीजियन के बारे में सोचकर नॉनवेज खाना त्याग भी कर पा रहे हैं, वो दिमाग भी नॉनवेज की ही देन है इन द फर्स्ट प्लेस। क्रेजी राइट, बट साइंटिफिकली एक्यूरेट। डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आज हम नॉनवेज खाएं या नहीं, ये सोच पाने की भी इंटेलेक्चुअल क्षमता हमें नॉनवेज खाने की वजह से ही मिली थी। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमने ब्लेड्स जैसे धारदार स्टोन टूल्स बनाना इसी वक्त सीखा था जब हमारा दिमाग तेजी से ग्रो हो रहा था। उस समय क्योंकि हमारे पास लंबे कैनाइन्स नहीं हुआ करते थे हड्डियों से कच्चे मांस को चीर के अलग करने के लिए, इसीलिए हमने पत्थरों में धार करके उन्हें नाइफ की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मांस खाने लगे। अब ऐसे में आपके दिमाग में नेचुरली एक सवाल आएगा कि तो फिर हम कंप्लीटली मांसाहारी जानवर क्यों नहीं बन गए, जैसे लायन या टाइगर? वेल, इसके पीछे भी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, क्योंकि बाकी मांसाहारी जानवरों के विपरीत हमने लक बाय चांस आग जलाना डिस्कवर कर लिया और नतीजन हम मांस को पका के खाने लगे। यानी कि हमारे पेट को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह इवॉल्व होने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसीलिए ही आज तक हमें कच्चे मांस का स्वाद पसंद नहीं है, लेकिन पके मीट से नॉनवेज खाने वाले लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सो टेक्निकली अगर एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ना ही हमारा शरीर स्ट्रिक्ट वीगन डाइट के लिए बना है और ना ही स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए। हमारे बॉडी की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम वेज हो या नॉन वेज दोनों खा सकते हैं बैलेंस न्यूट्रिशन एक्रू करने के लिए। और इसीलिए कोई वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन एक दूसरे को ये नहीं बोल सकता कि आप कुछ ऐसा खा रहे हो जो प्रकृति ने आपके लिए बनाया ही नहीं। बिकॉज एज पैराडॉक्सिकल एज इट मे साउंड, हम वेज खाने की वजह से कि नॉन वेज बने और फिर हमें मीट नहीं खाना चाहिए, इतना सोच पाने वाला दिमाग भी हमारा मीट खाने की वजह से ही डेवलप हुआ।
सो अब क्योंकि आपके पास थोड़ा सा हिस्टोरिकल और साइंटिफिक बैकग्राउंड है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट में से कौन सी डाइट हमारे शरीर और हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट। This is end of part 1 vegetarian food versus non vegetarian food। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।